अच्छा भाई देखें, हमने कहाँ तक पढ़ा? हमने होम पेज पूरा पढ़ लिया, होम टैब पढ़ा, इसमें हमने क्लिपबोर्ड ग्रुप पढ़ा, फ़ॉन्ट ग्रुप पढ़ा, पैराग्राफ पढ़ा। पैराग्राफ में सारी चीज़ें पढ़ ली थी हमने, ये इंडेंट वगैरह सब कुछ पढ़ लिया था हमने। अच्छा जी, इंडेंट हमने पढ़ लिया, ये हमने अलाइनमेंट पढ़ ली, जस्टिफाई पढ़ लिया, मल्टी लेवल लिस्ट पढ़ लिया, और हमने लिस्ट पढ़ ली, और बुलेट्स वगैरह हमने सारी की सारी पढ़ ली। ठीक है, उसके बाद देखिए मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं कोई पैराग्राफ लिखता हूँ, इक्वल RAND रेंड ब्रैकेट ओपन क्लोज और इंटर कर दिया। डिफ़ॉल्ट आपको 4 पैराग्राफ बताता है। कितने बताता है? 5 पैराग्राफ बताता है। अच्छा भाई, अब इसमें देखें हमारे पास कुछ इंडेंट्स आ रहे हैं। देखो यहाँ से इंडेंट का मतलब क्या होता है कि आप क्या करते हो, अपने टेक्स्ट को, अपने तहरीर को क्या करते हो, आगे मार्जिन से थोड़ा आगे मूव करवाते हो। इंक्रीज इंडेंट का मतलब क्या है कि आपने आगे की तरफ लेके जाना है अपने पैराग्राफ को, और डिक्रीज इंडेंट का मतलब क्या है, आप पीछे की तरफ लेकर आ रहे हो अपने पैराग्राफ को। यहाँ तक बात समझ आ रही है? अब देखो जब मैं टैब दबाता हूँ तो पूरा पैराग्राफ इस तरह से क्या होता है, पूरे पैराग्राफ में से एक लाइन आपकी आगे चली जाती है, जिस लाइन पर आप क्या करते हो, सिलेक्ट करते हो। लेकिन अगर आप ऊपर से इस तरह से करते हैं तो पूरा पैराग्राफ आपका आगे की तरफ जा रहा है। ये इंक्रीज हो गया, ये आपका डिक्रीज हो गया। इसके बाद देखें आपके पास ये कुछ रूलर बने हुए आ रहे हैं, आपको नजर आ रहे हैं रूलर, ये आपका रूलर आ रहा है। अब इस रूलर में देखें आपके पास यहाँ पर कुछ इंडेंट्स आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? कुछ इंडेंट्स आ रहे हैं। इसका क्या काम होता है, इसको हम देखते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर देखें आपके पास, अगर आप मैं कर्सर लेकर जाऊं, ये देखो मुझे बता रहे हैं फर्स्ट लाइन इंडेंट, ये ऊपर वाला जो आपको ये नजर आ रहा है, अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करूं, अब नजर आ रहा है क्लियर? अब देखें ये ऊपर वाला छोटा जो ट्राइंगल आपको नजर आ रहा है, ये आपका क्या कहलाता है, फर्स्ट लाइन इंडेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? फर्स्ट लाइन इंडेंट। इसका काम क्या होता है कि अगर आप इसको मूव करवाते हैं यहाँ से, तो क्या करता है, पहली लाइन को मूव करवाता है। क्या कराता है ये पहली लाइन को आपको मूव करवा कर देता है। अब इसको हम कहाँ पे यूज करते हैं, जैसे आप एप्लीकेशन लिखते हो तो टू द हेडमास्टर इस तरह से आपने लिखा, जो आई बिग 2 से आप लिखते हो तो वो थोड़ा सा आगे करके लिखते हो, थोड़ा सा मूव करवा के लिखते हो। अच्छा जी, ये आपके पास आ गया। उसके नीचे देखिए आपके पास क्या कहला रहा है, ये आपका लेफ्ट इंडेंट कहला रहा है। क्या कहला रहा है? लेफ्ट इंडेंट कहला रहा है। और इसके ऊपर क्या है आपका, ये आपका हैंगिंग इंडेंट है। क्या है? हैंगिंग इंडेंट। अब ये हैंगिंग इंडेंट क्या करता है, देखें आपकी फर्स्ट लाइन को छोड़ के बाकी लाइन्स को आगे की तरफ मूव करवाता है। ये क्या करवाता है, आपकी पहली लाइन को छोड़कर बाकी की लाइंस को क्या करेगा, आगे की तरफ मूव करवाएगा। हैंगिंग इंडेंट का ये काम होता है। और आपके लेफ्ट इंडेंट का काम क्या होता है, ये सबको मूव करवाएगा। किसको मूव करवाएगा? ये सबको मूव करवाएगा। इस तरह से अपनी ज़रूरत के लिहाज से आप इन इंडेंट्स का भी क्या कर सकते हैं, यहाँ से इसको इस्तेमाल में आप लेकर आ सकते हैं। अच्छा जी, ये समझ आ गया। उसके बाद देखिए हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है सॉर्ट का। किसका आ रहा है? सॉर्ट का। अब सॉर्ट का मतलब क्या होता है, तरतीब। क्या मतलब होता है? तरतीब। इस सॉर्ट वाले ऑप्शन के जरिए से आप अपने डेटा को तरतीब दे सकते हैं। ठीक है, अब तरतीब दो तरह से होती है। एक आपके पास जो अरेंजमेंट होती है वो कम से ज्यादा की तरफ होती है, और दूसरी ज्यादा से कम की तरफ होती है। अब देखें जो कम से ज्यादा की तरफ होती है उसको हम क्या कहते हैं, असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। कौन सा ऑर्डर कहते हैं? असेंडिंग ऑर्डर। और जो हमारे पास ज्यादा से कम की तरफ होती है उसको हम क्या कहते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर। देखो ज्यादा से कम का मतलब क्या, डिक्रीज हो रहा है ना, कम हो रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। क्या कहते हैं? डिसेंडिंग ऑर्डर। अब देखें जैसे आप क्या करते हैं, आप यहाँ पे सॉर्ट वाले ऑप्शन पे जाते हैं, तो सॉर्ट आप क्या करना चाह रहे हैं, आप पैराग्राफ्स को सॉर्ट करना चाह रहे हैं। किसके लिहाज से करना चाह रहे हैं? टेक्स्ट के लिहाज से करना चाह रहे हैं। टेक्स्ट का मतलब ABC के लिहाज से हो जाएगा। अब असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या है कि असेंडिंग के लिहाज से आप करना चाह रहे हैं। यानी कि होगा क्या कि आपका पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो पैराग्राफ है आपका, जैसे V से स्टार्ट हो रहा है, अगर कोई पैराग्राफ A से स्टार्ट हो रहा है तो A वाला पैराग्राफ ऊपर आ जाएगा। बस यारी असेंडिंग का मतलब ये। और डिसेंडिंग का मतलब क्या है कि पहले जो पैराग्राफ Z से स्टार्ट हो रहा है वो पहले आ जाएगा, और जो A से स्टार्ट हो रहा है वो कहाँ पर आ जाएगा, बाद में आ जाएगा। तो हम असेंडिंग पे रख के क्या करते हैं, उसको हम ओके करते हैं। अब देखें यहाँ पर क्या हो गया, R पहले आता है और V बाद में। तो देखो R वाला पैराग्राफ ऊपर आ गया, V वाला कहाँ पर चला गया, लास्ट में चला गया। ठीक है, इसी तरह से हम क्या करते हैं, दोबारा सॉर्ट पे जाते हैं। अब असेंडिंग पे क्लिक करके हम ओके करते हैं। ठीक है, इसको हमने क्या किया, असेंडिंग में किया हुआ था पहले, अब इसको हम डिसेंडिंग पे करते हैं। ठीक है, जब डिसेंडिंग पे किया तो देखें जो आखिर वाली वैल्यू थी वो ऊपर आ गई, और जो पहले वाली वैल्यू थी कहाँ पर चली गई, आखिर में चली गई। अब इस तरह से देखें सॉर्ट में एक और ऑप्शन आ रहा है।
एक और ऑप्शन आपके पास होता है नंबर का, किसका, नंबर का। अगर मिसाल के तौर पर आपके डेटा में कोई नंबर मौजूद है, मिसाल के तौर पर यहाँ पर लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखो अगर मैं क्या करता हूँ, इस डेटा को मैं लिस्ट को क्या करता हूँ, सॉर्ट करता हूँ और मैं कहता हूँ कि भाई डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाए। किस में आ जाए, डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाए। डिसेंडिंग का मतलब क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि कम से ज्यादा से कम की तरफ जाएगी। ओके करता हूँ, देखो 9 पहले आ रहा है, 8 बाद में आ रहा है, 7 पहले और 6 बाद में, इस तरह से करते करते 1 तक आपकी लिस्ट जा रही है। यहाँ तो कोई मसला, नो मसला। अब देखिए दूसरा आपका जो ऑप्शन मौजूद है वो है आपका असेंडिंग का। असेंडिंग पे करेंगे तो 1 आपका पहले आ जाएगा। ठीक है, बात समझ आ रही है। इसी तरह से आपके पास देखिए तीसरा ऑप्शन भी यहाँ पर आपके पास मौजूद है, आपके पास डेट का। किसका मौजूद है, डेट का। तो आप डेट को भी इस तरह से क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। अगर आपके डेटा में डेट मौजूद है तो डेट को भी असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में आप क्या कर सकते हैं, तरतीब दे सकते हैं। भाई यहां तक क्लियर है? अच्छा जी, ये आपका हो गया सॉर्ट वाला ऑप्शन। उसके बाद ये ऑप्शन मैंने आपको बता दिया था। इस वाले ऑप्शन से क्या होता है, शो एंड हाइड वाले ऑप्शन से ये क्या बताते हैं आपको, वेरी गुड, ये हाँ खाली पेज को डिलीट करने के लिए भी इस्तेमाल होता है और आपको ये बताता है कि आपने कितनी दफ़ा स्पेस इस्तेमाल किया, कितनी दफ़ा टेब इस्तेमाल किया, कितनी दफ़ा आपने इंटर इस्तेमाल किया। अब देखो आप पता नहीं लग रहा, हाँ बोलो। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई ये आपको बताता है कि आपने कितनी दफ़ा अपने डॉक्यूमेंट में कहाँ पर कितनी दफ़ा स्पेस इस्तेमाल किए, कितनी दफ़ा आपने टेब इस्तेमाल किए और कितनी दफ़ा आपने इंटर का इस्तेमाल किए। अभी आपको नज़र नहीं आ रहा। जैसे आप शो एंड हाइड पे क्या करते हैं, क्लिक करते हैं तो देखो अभी आपको बता रहा है। ये डॉट किसको बताता है, स्पेस को बताता है। अब देखें जितने डॉट यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं इसका मतलब उतनी दफ़ा आपने क्या किया, स्पेस का इस्तेमाल किया। ठीक है, तो ये आपका स्पेस आ गया। ये एरो बताता है टेब को, किसको बताता है, टेब को, यानी कि आपने इस लाइन में 1 दफ़ा टेब का इस्तेमाल किया है। और आगे आपको ये उल्टा पी क्या बताता है, इंटर को बताता है, यानी कि पहली लाइन में आपने 1 दफ़ा इंटर इस्तेमाल किया है, फिर दूसरी में भी किया है, तीसरी में भी किया है। ठीक हो गया। इसी तरह से सारे का सारा ऑप्शन आपको क्या बता रहा है कि भाई आपने कितनी दफ़ा क्या चीज़ इस्तेमाल की है। ये कौन बताएगा आपको, शो एंड हाइड वाला ऑप्शन आपको बताएगा। ठीक है भाई, कोई मसला है यहाँ तक? अगर आपने इसको ख़त्म करना है, पी आपको ये अच्छा नहीं लग रहा तो यहाँ से आप इसको दोबारा क्लिक करेंगे, आपकी कमांड क्या हो जाएगी, ऑफ हो जाएगी। एक्टिव करने के लिए क्लिक करेंगे, इनएक्टिव करने के लिए दोबारा क्लिक करेंगे तो आपकी कमांड क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। कोई मसला है यहाँ तक? नो मसला। अच्छा जी, ये भी हो गया। उसके बाद आज हम पढ़ते हैं टेबल्स, पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, टेबल्स। तो मैं क्या करता हूँ, इंसर्ट पे जाता हूँ। इंसर्ट पे जाने के बाद पिक्चर्स वाला ऑप्शन हमने पढ़ लिया सारा, शेप वाला भी पढ़ लिया। आज हम पढ़ते हैं टेबल्स। अब देखें टेबल्स में आपके पास ये जो पहले बता रहे हैं, पहले आपके पास क्या आ रहा है, कॉलम आ रहा है। क्या आ रहा है, कॉलम। अब देखें ये 2 कॉलम आ गए, ये 3 कॉलम आ गए। अब देखें ये कहाँ पर कॉलम बता रहे हैं, देखें ये ऊपर टेबल के जहाँ पे टेबल लिखा हुआ है, देखें टेबल लिखा हुआ है ना, टेबल के साथ जो नंबर लिखा हुआ है 2 by 1, पहले आपको बता रहे कॉलम और बाद में जो नंबर लिखा हुआ है रो का नंबर लिखा हुआ है। अब देखें जितने, अगर आपको 2 कॉलम चाहिए तो आप 2 यहाँ पे से सिलेक्ट कर लें। आपको 3 कॉलम चाहिए, 1 रो में चाहिए तो आप सिलेक्ट कर लें, 2 रोज में चाहिए, 3 में चाहिए, जितनी आपको चाहिए अपनी ज़रूरत के लिहाज से यहाँ से आप टेबल क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने 3 by 3 का टेबल ले लिया और लेने के बाद मैंने क्या किया, इसमें एंट्री करना स्टार्ट की। अच्छा, यहाँ पे जैसे मैं लिखता हूँ सीरियल नंबर, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ नेम, यहाँ पे मैं लिखता हूँ रिमार्क्स। भाई यहाँ तो कोई मसला, नो मसला। अब देखिए अगले सेल में जाने के लिए आपने किसका इस्तेमाल करना है, या तो आप कर्सर लेके जाएं, क्लिक करें, अगले सेल में आ जाएंगे। नेक्स्ट में जाना है, क्लिक करें, अगले सेल में आ जाएंगे। या कीबोर्ड से करना चाहते हैं तो टेब का बटन दबाएंगे। किसका दबाएंगे, टेब का। देखिए मैं अगले उसमें जाना चाहता हूँ, टेब दबाया, आगे चला गया, फिर आगे चला गया, फिर नए कॉलम में आ गया। ठीक है, अब सीरियल नंबर लिख दिया मैंने 1, ठीक है, और अगेन मैंने एरो वाला बटन दबाया तो नीचे आ जाऊंगा। ठीक है, ये 2 लिख दिया। इसी तरह से टेब दबाऊंगा, आगे चला जाऊंगा। एरो वाले बटन से भी आप आगे पीछे जा सकते हैं, जो एरो वाले बटन कीबोर्ड में है ना, इनसे भी आप आगे पीछे मूव कर सकते हैं। अब नाम मैंने लिख दिया वकार, ठीक है, नीचे मैंने लिख दिया वकास, ठीक है, और यहां पर मैंने रिमार्क्स दे दिया, भाई ये हमारे पास पास, ठीक है, और ये भी हमारे पास क्या है, पास। अब 2 डेटा तो मैंने ऐड कर लिए, अब क्या करूं,
अगर मजीद मैंने क्या करना है, डेटा एंट्री करना है, कॉलम तो टेबल तो मैंने कम बनाया, तो आपने क्या करना है, जस्ट टैब दबाना है। जब आप टैब दबाओगे ऑटोमेटिकली आपका टेबल बढ़ता चला जाएगा। देख रहे हैं, तो जैसे जैसे आप टैब दबाते जाओगे आपकी टेबल उसी डेटा के लिहाज से ऑटोमेटिकली क्या होता जाएगा, ये इंक्रीज होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर यहाँ पर आपने एक और कॉलम ऐड करना था, क्या करना था, कॉलम ऐड करना था, आप भूल गए वहां से लेना। तो यहाँ पर आप कोने पर आएंगे, ये प्लस का निशान बना हुआ आ रहा है, आपने यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे एक और कॉलम ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, स्कूल नेम लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिख दिया स्कूल नेम, स्कूल नेम। भाई क्लियर है? अच्छा, उसके बाद देखिए हमारे पास यहां से आप क्या करना चाह रहे हैं, रो ऐड करना चाह रहे हैं इसके आगे। तो रो ऐड करने के लिए आपने क्या करना है, देखो रो पे आओगे, यहाँ पे प्लस का निशान बना हुआ है, आप यहाँ से क्या करोगे, प्लस करोगे तो नई रो ऐड हो जाएगी यहाँ पर। ठीक हो गया, बात समझ आ गई? अच्छा जी, उसके बाद हम इसकी कुछ फॉर्मेटिंग देखते हैं। देखिए मैंने क्या करना है, टेबल के बाहर जब क्लिक करूंगा तो टेबल के डिजाइन वाला और टेबल के लेआउट वाला ऑप्शन आपको नजर नहीं आएगा। तो टेबल की डिजाइनिंग करनी है, आपने टेबल पे क्लिक करना है। क्लिक करना है तो देखो दो टैब आपको नजर आएंगे, एक नजर आएगा टेबल डिजाइन का, एक नजर आएगा लेआउट का। तो आपने सबसे पहले टेबल डिजाइन पे जाना है। किस पे जाना है, टेबल डिजाइन पर। अब देखिए टेबल के स्टाइल्स बहुत सारे आपको यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ से आप कोई भी स्टाइल चेक कर सकते हैं, कोई भी स्टाइल आप ले सकते हैं। अब अपना कर्सर लेके जाएंगे, पीछे अप्लाई करके ऑटोमेटिकली आपको बताएगा, जो आपको अच्छा लग रहा है आप उसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद ओके कर दें। ठीक है, जैसे मैंने ओके किया इस स्टाइल पर, देखिए अभी आपसे कह रहा है क्या आप इस स्टाइल को हेडर रो पे लगाना चाहते हैं। देखो यहाँ पे प्लस बना हुआ है, क्या बना हुआ है, जब यहाँ पे चेक लगा हुआ है इसका मतलब यहाँ पर हेडर पर ये वाला स्टाइल क्या हो जाएगा, अप्लाई होगा। अगर मैं यहाँ से अनचेक करता हूँ, देखो हेडर से स्टाइल क्या हो गया, खत्म हो गया। समझा रही है? अगर चेक लगाता हूँ तो स्टाइल आ जाता है, चेक हटाता हूँ तो स्टाइल मेरा खत्म हो जाता है। उसके बाद देखें आपसे यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है टोटल रोज का। किसका दिया हुआ है, टोटल रोज का। अगर यहाँ से अगर आप टोटल रोज चाहते हैं, टोटल कहाँ पर आता है, सबसे लास्ट में आता है ना, यानी कि टोटल पे भी आप स्टाइल लगाना चाहते हैं। कौन सा स्टाइल, आपके टेबल ये वाला, ये जो टेबल की थीम वाला है, जैसे हेडर रो पे ये स्टाइल लगा हुआ है ना, आप टोटल भी लगाना चाहते हैं, टोटल पे आप क्लिक कर दें। जैसे टोटल करेंगे तो आपके पास टोटल वाला कॉलम भी क्या आ जाएगा, आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। इसको मैं क्या करता हूँ, कम करता हूँ थोड़ा। ठीक है, तो एक टोटल वाला हमारे पास क्या बन जाएगा, टोटल वाला भी एक कॉलम मेरे पास यहाँ पर रो क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद देखें फर्स्ट कॉलम पे आप ये लगाना चाहते हैं, ये स्टाइल लगाना चाहते हैं तो चेक लगाएंगे, नहीं लगाना चाहते तो हटा देंगे। ठीक है, अब ये कुछ यहाँ पर थोड़ा सा स्टाइल थोड़ा सा चेंज है, आपको सही नजर नहीं आ रहा, तो यहाँ से मैं ये वाला स्टाइल लगा देता हूँ। ठीक है, देखें हेडर रो से हटाऊंगा तो ऊपर वाली रो से हट जाएगा। अगर मैं हेडर रो पे चेक लगाऊंगा तो आ जाएगा। टोटल रो से हटाऊंगा, टोटल रो हट जाएगी। टोटल रो पे चेक लगाऊंगा तो टोटल रो पर मेरी फॉर्मेटिंग स्टाइल मेरा आ जाएगा। इसी तरह से अगर आप बैंडेड रोज चाहते हैं, क्या चाहते हैं, बैंडेड रोज चाहते हैं, तो आप बैंडेड रोज चाहते हैं तो क्लिक करें। बैंड बना हुआ आ रहा है ना, देखो ये डार्क कलर आ रहा है, लाइट कलर आ रहा है, डार्क कलर आ रहा है, लाइट कलर आ रहा है। अगर आप ये बैंड नहीं चाहते तो यहाँ से अनचेक कर दें। अनचेक किया तो देखो बैंड यहाँ से क्या हो गया, खत्म हो गया। इसी तरह से पहले कॉलम में आप फॉर्मेटिंग नहीं चाहते तो यहाँ से आप क्या कर दें, अनचेक कर दें। पहले कॉलम से भी फॉर्मेटिंग आपकी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। लास्ट कॉलम में फॉर्मेटिंग चाहते हैं तो लास्ट में क्लिक करेंगे, लास्ट में चली जाएगी। ठीक है, फाइनल वाले में। और बैंडेड कॉलम्स चाहते हैं, बैंडेड अगर कॉलम्स चाहते हैं तो कॉलम्स पे क्लिक कर दें, बैंडेड कॉलम्स आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, देखो इस वाले में बैंड आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा। ठीक है, बैंडेड कॉलम्स आपके पास आ गए। भाई कोई मसला है यहाँ तक? नो मसला। अच्छा भाई, ये हमने पढ़ लिया। टेबल स्टाइल मुख्तलिफ तरह के हैं, आप अपनी मर्जी से क्या कर सकते हैं, कोई भी स्टाइल यहाँ पर चूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए हमारे पास क्या आ रहे हैं, बॉर्डर स्टाइल आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं, बॉर्डर स्टाइल। अब मिसाल के तौर पर आप क्या करना चाहते हैं, इन 3 कॉलम्स पर, इन 3 रोज पर आप क्या करना चाहते हैं, आप बॉर्डर्स लगाना चाहते हैं कोई डिफरेंट तरह के। आपने यहाँ से पहले आने बॉर्डर स्टाइल अपने सेलेक्ट करना है। मिसाल के तौर पर मैंने क्या किया, ये वाला बॉर्डर स्टाइल सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप पॉइंट सेलेक्ट कर सकते हैं, कितने पॉइंट में आना चाहिए। आपने 3 पॉइंट वाला बॉर्डर स्टाइल सेलेक्ट किया। उसके बाद आपने क्या करना है, बॉर्डर्स में आना है और आपने ऑल बॉर्डर पे लगा देना है। क्या लगाना है, ऑल बॉर्डर पे लगा देना है। तो जितना एरिया आपने सेलेक्ट किया होगा वहां पर क्या लग जाएगा, आपका बॉर्डर लग जाएगा। और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, कलर भी चेंज कर सकते हैं। कलर चेंज किया, अब देखो अप्लाई नहीं हुआ। अप्लाई करने के लिए आपने दोबारा ऑल बॉर्डर पे आके क्लिक करना है, तो दोबारा उस सिलेक्टेड एरिया पर आपके बॉर्डर्स क्या हो जाएंगे, अप्लाई हो जाएंगे।
अगर आप चाहते हैं ये सारे के सारे बॉर्डर मेरे पूरे टेबल पे अप्लाई हो जाएं, तो ये देखो ये प्लस बना हुआ है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपका पूरा टेबल सिलेक्ट हो जाएगा। इसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर आना है और ऑल बॉर्डर कर देना है, तो आपके पूरे टेबल पे क्या हो जाएंगे, यही वाले बॉर्डर्स का स्टाइल आपका आ जाएगा। ठीक है, समझ आ रही है? अच्छा जी, देखिए मुख्तलिफ तरह के स्टाइल्स आ रहे हैं, जो आपको यहाँ से अच्छा लगे आप यहाँ से आप ले सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका बॉर्डर्स लग गए। अच्छा, अब मिसाल के तौर पर देखें, अब इसके लेआउट पर आते हैं। लेआउट पर आने के बाद आपको कुछ ऑप्शंस नजर आ रहे हैं। मिसाल के तौर पर इस रो को मैं डिलीट करना चाहता हूँ, ये जो रो है ना मेरे पास, या इन दो रोज को मैं डिलीट करना चाहता हूँ। एक को डिलीट करना चाहते हैं, आप क्लिक करें जिस रो को डिलीट करना चाह रहे हैं और यहाँ पे डिलीट वाले ऑप्शन के एरो पे क्लिक करेंगे। आप रो डिलीट करना चाह रहे हैं, डिलीट रो कर दें, देखें वो रो आपकी क्या हो गई, डिलीट हो गई। इसी तरह से आप देखें, अगर आप कोई कॉलम डिलीट करना चाह रहे हैं, क्या डिलीट करना चाह रहे हैं, यहाँ से एक कॉलम ऐड करता हूँ, इस कॉलम को मैंने अब डिलीट करना है। आप उस सेल में जाएं और यहाँ से डिलीट पर आपके आके आप क्या करें, डिलीट कॉलम कर दें। क्या करें, डिलीट कॉलम। जैसे डिलीट कॉलम करेंगे तो आपका एक कॉलम क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। सही है, डिलीट रो भी समझ आ गया, डिलीट कॉलम भी हो गया। और इसी तरह से देखिए, आप अगर आप कोई सेल डिलीट करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, कोई एक सेल डिलीट करना है, जैसे ये सेल मैंने डिलीट करना है, तो मैं क्या करूँगा, सेल डिलीट कर दूंगा, डिलीट सेल। अब आपसे पूछेगा कि भाई डिलीट करने के बाद जो दूसरा सेल होगा उसको कहाँ पे शिफ्ट करें, शिफ्ट लेफ्ट पे करें, राइट पे करें, ऊपर करें, नीचे करें। ठीक है, तो मैं करता हूँ शिफ्ट लेफ्ट कर दो भाई। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो वो जो डिलीट हुआ था मेरा सेल, जो बाकी सेल थे मेरे कहाँ पर शिफ्ट हो गए, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो गए। बस समझ आ रही? देखें यहाँ से थोड़ा सा मेरा क्या आ गया, गैप आ गया। अच्छा भाई, उसके बाद क्या मौजूद है आपके पास, डिलीट टेबल करना है, तो आपका पूरा टेबल क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। डिलीट टेबल करता हूँ तो क्या करना है, टेबल को सिलेक्ट कर लें और यहाँ पर आने के बाद डिलीट टेबल करें, आपका टेबल डिलीट हो जाएगा। सही? अच्छा जी, दोबारा टेबल लेआउट पे आते हैं। अब मिसाल के तौर पर आपने क्या करना है, इन दो कॉलम को क्या करना है, मर्ज करना है। क्या करना है, मर्ज करना है। जैसे मिसाल के तौर पर इन तीन को मैं क्या करता हूँ, मर्ज कर देता हूँ। यहाँ पर आता हूँ, मर्ज ये बड़ा काम का ऑप्शन है, क्या करेगा, तीनों सेल्स को कंबाइन कर देगा। जैसे आपने क्या कर दिया, तीनों सेल्स को कंबाइन कर दिया। अब आप यहाँ पर लिख दें टोटल, आपने लिख दिया टोटल, लिख दिया। और यहाँ पर आके टोटल आप लिख सकते हैं, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं आपके, जैसे 23 आपने लिख दिया, 23। ठीक है, बात समझ आ रही है? अब इसको हम सेंटर में भी लाना, देखते हैं कि सेंटर में किस तरह से आएगा। अच्छा, उसके बाद देखिए हमारे पास क्या है, इंसर्ट। मिसाल के तौर पर इस कॉलम में या इस रो में मैं मौजूद हूँ, तो मैंने क्या करना है, कोई मैंने यहाँ से रो इंसर्ट करनी है। देखो अबव और बिलो का मतलब क्या है कि रो ऐड होगी। क्या ऐड होगी, रो ऐड होगी। और लेफ्ट एंड राइट का मतलब क्या है कि आपका कॉलम ऐड होगा। देखो लेफ्ट और राइट पे क्या चीज, कॉलम मौजूद है ना, और ऊपर नीचे क्या मौजूद है, रो मौजूद है। अगर मैं क्या करता हूँ, इंसर्ट बिलो करता हूँ, तो इस सेल के नीचे क्या हो जाएगा, एक रो ऐड हो जाएगी। अगर मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इंसर्ट अबव करता हूँ, तो इसी सिलेक्टेड सेल के ऊपर क्या हो जाएगा, एक मेरी रो ऐड हो जाएगी। सही है। इसी तरह से अगर मैं क्या करता हूँ, इंसर्ट लेफ्ट करता हूँ, तो मेरे उस सिलेक्टेड सेल के लेफ्ट साइड पे क्या होगा, एक कॉलम मेरा ऐड हो जाएगा। देखो लेफ्ट साइड पे क्या होगा, एक कॉलम ऐड हो गया। अगर मैं इसी सिलेक्टेड सेल के क्या करता हूँ, इंसर्ट राइट करता हूँ, तो राइट साइड पे क्या हो जाएगा, एक कॉलम ऐड हो जाएगा। बात समझ आ रही है? तो डिफरेंट तरह के ऑप्शंस को आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद देखिए मिसाल के तौर पर आपने कोई डेटा लिखा है और आपने उसको क्या करना है, अलाइनमेंट देनी है। देखिए यहाँ से आके आप अलाइनमेंट दे सकते हैं। जैसे आपने इसको कोने पे करना है, कोने पे रख दिया। सेंटर में डेटा रखना है, देखो सेंटर में कर दिया। ठीक है, और सेंटर से भी, नीचे से भी आपने सेंटर में रखना है, तो आप इसको अलाइन सेंटर कर देंगे। ठीक है, तो आपका डेटा क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आपका इस तरह से क्या हो जाएगा, आपके टेबल में अलाइन हो जाएगा। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो ये आपके पास क्या था, टेबल के कुछ ऑप्शंस थे, इसको आपने क्या करना है, देखना है। कोई मसला भाई इस ऑप्शन में? टेबल का हमने क्या पढ़ा, हमने टेबल डिजाइन पढ़ा हमने पूरा, और हमने टेबल लेआउट पढ़ा। ठीक है, अच्छा भाई किसी बच्चे को कोई ऑप्शन कुछ पूछना है? कंट्रोल सेट करेंगे बेटा, आपने जो लास्ट काम किया होगा ना वो वापस आ जाएगा। ठीक है, अगर आपने 2-3 स्टेप कर दिए, कोई चीज़ डिलीट कर दी है, कंट्रोल सेट करेंगे तो क्या होगा, आपकी लास्ट वाली जो आपने काम किया होगा वो वापस आ जाएगा। क्या हो जाएगा, वापस आ जाएगा। ठीक है,
तो अभी क्या करें, आप इसकी प्रैक्टिस करें और कहीं से जो नहीं आ रहा पूछें मेरे से।